आज हम पुनरावृत्ति पाठ में चैप्टर 3 आर्य समाज के नियम, आर्य समाज के तीसरे नियम से छठे नियम तक पुनः हम इसकी पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तीसरा नियम कहता है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य समाज के पहले दो नियम में ईश्वर के स्वरूपों की व्याख्या की गई है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापक है, इस तरह से। और तीसरे नियम में वेद क्या है, उसका संबंध में हमारा क्या कर्तव्य है। वेद क्या है तो कहा वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं आप लोग जानते होंगे, बताइए। पहला वेद ऋग वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। तो वेद शब्द पहले आए हैं और सत्य विद्याएं बाद में, जो तीसरा नियम है। तो कौन सी विद्या सत्य है, कौन सी विद्या गलत है, इसका सही निर्णय वेद ही निर्णायक होता है। दूसरा कोई ग्रंथ नहीं निर्णायक नहीं हो सकता। यदि किसी भ्रांतिवश या हठ के आधार पर सत्य या असत्य या वेद की परख करते हैं तो वह सही नहीं होगा। वेद के बारे में बताया गया है वेद अपौरुषीय है, यानी किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की। यह तो परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। यह ज्ञान 4 ऋषियों को उन्होंने दिया था। 4 ऋषि कौन कौन से हैं? परम पिता परमेश्वर ने 4 ऋषियों को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को दिया, और उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया। आज हमारे सामने पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। सत्य और असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, करने योग्य और नहीं करने योग्य, जानने के लिए वेद पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ाने की आवश्यकता है। ज्ञान को बढ़ाने तथा पूर्णतया ग्रहण करने के लिए उसको पढ़ाना और सुनाना भी अपेक्षित है। वेद सभी धर्मों के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है, मानव जाति के लिए है। वेद पढ़ने का अधिकार सभी को है। कहता है कि यद्यपि 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और गीता ये प्रमाणिक ग्रंथ हैं, पर ये वेदानुकूल, वेद से अलग हटकर बात नहीं रखता, वेद के अनुकूल बात रखता है, इसलिए यह भी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है, अतः सबसे श्रेष्ठ है, ऊँचे है। यही कारण है कि आर्य समाज उनको पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को प्रत्येक व्यक्ति को परम धर्म माना है। चौथा नियम सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है। यदि आपको सही का ज्ञान हो जाता है तो गलत छोड़ देना चाहिए। मुख्य भाव यही है। वर्षों से मानते आ रहे हैं कि यह सही है, लेकिन विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि यह गलत है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। हठवश या ये कहता है कि परंपरावश हमारा है, जो चीज़ ऐसे हैं उसको छोड़ने में भला है, जिससे हमारा लाभ नहीं मिलने वाला है। 5वां क्या नियम है? 5वां नियम है सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। यहाँ कहा सब काम धर्मानुसार। धर्म के लक्षण में बताया था। धर्म क्या है? मनुस्मृति में मनु भगवान ने कहा कि धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। धर्म का लक्षण बताया उन्होंने। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और
ऋषियों ने क्या बताया, कहता यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और आत्मकल्याण हो, वही धर्म है। धार्मिक व्यक्ति वही माना जाता है जो मनु भगवान ने कहा, जिसके अंदर में धृति, धैर्य, धीरज हो, क्षमाशील हो, मन पर काबू करने वाला हो, चोरी नहीं करता है, पवित्रता रखता है, आंतरिक पवित्रता, मन की पवित्रता हो, इंद्रियों को नियमन करने की क्षमता हो, इंद्रियों को अपने बस में रखने की क्षमता हो, बुद्धि यानी बुद्धि का विकास करता हो, विद्या का विकास करता हो, सत्य की राह पर चलता है और क्रोध नहीं करता है। ये 10 लक्षण ये मनुस्मृति में मनु भगवान ने बताया। तो स्टूडेंट्स कहा 5वें नियम में सब काम धर्मानुसार हो और सत्य और असत्य को विचार करने चाहिए। धर्म के अनुकूल हो, उसमें भी सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए, सत्य क्या है या गलत क्या है। तो सोते से लेकर सुबह उठने से लेकर के शाम रात में सोने तक, यहाँ तक सोने के बाद भी मन पर इतना नियंत्रण हो जाना चाहिए कि हम किसी को हानि ना पहुँचावें। जिन नियमों से संसार में सुख शांति मिलती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति, अपनी उन्नति होती है तथा दूसरों का उन्नति होता है, अभ्युदय यानी विकास होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी होता है, वह नियम धर्म कहलाता है। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नासात्यात् पातकम परम। क्या कहा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, सत्य और असत्य, सत्य बोलना चाहिए, सत्य के राह पर चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी सत्य बोलना हानि यदि पहुँचाता है तो वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, वैसे सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे हानि पहुँचे, वैसे असत्य के बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जानवर को मारने के लिए पीछा करता जा रहा है, आपने देखा है कि उस रास्ते से जानवर गया है, आपसे पूछा जाता है तो आप यदि झूठ बोल देते हैं तो वहाँ पर झूठ बोला भी सत्य माना जाएगा, यानी किसी प्राणी को आपने बचाया है। इस प्रकार सोच समझकर सत्य बोलना चाहिए। चलिए 6ठा नियम क्या कहता है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार करना है ना, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शरीर का विकास हो शारीरिक विकास कहलाता है, आत्मा का विकास हो आत्मिक विकास कहलाता है और समाज का विकास सामाजिक विकास कहलाता है। स्टूडेंट्स क्या कहा, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य केवल व्यक्ति विशेष का विकास करना नहीं है, संपूर्ण मानव जाति का विकास हो, और यह विकास 3 प्रकार का है, शरीर का उन्नति, आत्मा की उन्नति और सामाजिक उन्नति। तो शरीर की उन्नति के लिए क्या किया जाए, लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वस्थ रहें ऐसा खान पान खाएं, व्यायाम करें, नियम पूर्वक स्नान करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, उत्तम ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा और करने से शरीर की उन्नति होती है, और गृहस्थ जीवन में भी है तो संयमी जीवन जीना चाहिए। ये आपका शरीर का विकास हो। शरीर का शारीरिक विकास के लिए ये सारे चीज़ों के ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आत्मिक विकास के लिए क्या होता है, आत्मा का विकास कैसे, आत्मिक विकास के लिए चरित्र की पवित्रता, चरित्र उत्तम होना चाहिए। अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना, और सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। उसमें देव पूजा, देवताओं का सम्मान करना, संगति करना यानी सत्संगति, सत्संगति से मानव का पूर्णतया विकास होता है। सत्संगति करें, दान करें, आपके पास ईश्वर ने धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। किसी ने कहा है कि साधो विद्या दानाय भवति, साधु की विद्या यानी सज्जनों की विद्या, अच्छे महान लोगों के पास जो
धन होता है वह दान करने के लिए होता है, सदुपयोग करने के लिए रहता है। बहुत सारे ऐसे धनिक परिवार हैं जो अपने आमदनी का बहुत सारा भाग समाज में देश हित में लगा देते हैं, तो वहाँ भी दान करने की बात आती है तो सोच समझ कर दान करें। आप कहाँ दान कर रहे हैं, उस दान से आपका क्या लाभ हो रहा है ना, वह गलत जगह पर तो नहीं जा रहा है, इसका ज़रूर ख्याल रखें, है ना। इस प्रकार हम सोच समझ कर दान करें। सामाजिक भावना का विस्तार होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम पुनः पुनरावृत्ति पाठ में आर्य समाज के तीसरे नियम की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ा और इसमें 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन को पुनः एक बार सुन लो। क्या कहता है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है का अभिप्राय क्या है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है क्योंकि वेद ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेद का ज्ञान देने वाले ईश्वर हैं, इसलिए सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करने के लिए कहता है, चौथे नियम क्या है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें, ये भाव है कि जो हम सही मान रहे हैं यदि वह बाद में गलत सिद्ध हो जाता है, वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, उसको मान लेना चाहिए। बहुत दिनों से हमारे पूर्वजों ने उस काम को करते आ रहा है, लेकिन वह यदि गलत है तो गलत मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार सत्य और असत्य को सत्य को ग्रहण करें और असत्य को छोड़ देना चाहिए। धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार करने का भाव स्पष्ट करें। धर्मानुसार क्या है, धर्म के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, तो धर्म के अनुसार, तो धर्म के पालन करने, धर्म यानी कर्तव्य यानी जिन नियमों से संसार में सुख शांति मिलती है, अपनी तथा दूसरों को उन्नति होती है, जिनका आचरण कल्याणकारी है, वही धर्म कहलाता है। धर्म का अभिप्राय यही है, सत्य और असत्य का विचार। तो सत्य और असत्य क्या सही है क्या गलत है, उस पर विचार करना चाहिए और तब उसके अनुसार काम करना चाहिए। उन्नति 3 प्रकार की होती है। कौन सी 3 प्रकार की उन्नति होती है, तो शारीरिक उन्नति। शारीरिक उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ जीवन है तो उसमें भी संयमी जीवन जीना चाहिए। आत्मिक उन्नति का भाव है कि चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन योग्यता पैदा करना है। और तीसरा नियम है सामाजिक उन्नति। सामाजिक उन्नति का मतलब होता है देव पूजा, संगतिकरण तथा दान। समाज का विकास होना चाहिए, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, देव पूजा यानी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो इन प्रश्नों पर भी प्रकाश डाला गया और आज मैं आप सबों के बीच आर्य समाज के तीसरे नियम से लेकर छठे नियम की व्याख्या है, नियम और व्याख्या को अपने मन में या जो पुस्तक में दी गई है उसके अनुसार बताने का कोशिश किया गया है। ईमानदारी से कोशिश किया गया है, आप पढ़ेंगे और यह जीवन भर धारण करने का चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आज इसको धारण कर ले, यह जीवन पर्यंत काम करने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को जरूर सुनेंगे।